दोस्तों वीडियो बनाते वक्त अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं और कितना बोलूं, इवन किस ऑर्डर में बोलूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कैमरा ऑन करते हो, लाइन भूल जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। जो क्रिएटर्स स्क्रिप्ट के थ्रू वीडियो बनाते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं इंस्टेड ऑफ वो क्रिएटर्स जो बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बनाते हैं। तो आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो कि स्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं। स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ वीडियो या कुछ जॉनरे की स्क्रिप्ट भी लिख के दिखाऊंगा या उनका स्ट्रक्चर बताऊंगा कि स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है उस जॉनरे का, चाहे आपका ब्लॉगिंग हो, चाहे आपका टेक हो, या चाहे आप इंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हो। मैं इसके बाद आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि स्क्रिप्ट लिखते वक्त क्या क्या आप ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही साथ एक टेम्पलेट दूंगा, रेडीमेड टेम्पलेट, जो आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि उसको आपको डाउनलोड कैसे करना है ताकि आप रेडीमेड स्क्रिप्ट बना सको। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो है व्हाई स्क्रिप्ट इज इंपॉर्टेंट। स्क्रिप्ट इतनी जरूरी क्यों है, राइट? स्क्रिप्ट के बिना भी तो हम वीडियो बना सकते हैं। कैमरा खोलेंगे और सीधा हम स्टार्ट कर देंगे अपनी वीडियो। भाई स्क्रिप्ट अगर जरूरी नहीं होती तो मूवीज में स्क्रिप्ट क्यों लिखते हैं हम न्यूज चैनल भी जो देखते हैं वो भी स्क्रिप्टेड होता है। अगर आप ट्यूटोरियल देख रहे हो वो भी स्क्रिप्टेड होता है। स्क्रिप्ट बहुत जरूरी है। अब स्क्रिप्ट के बेनिफिट्स आपको बताता हूं। सबसे पहला बेनिफिट है क्लैरिटी, आपके कंटेंट की क्लैरिटी। सपोज करिए मैं 10 मिनट की वीडियो बनाए जा रहा हूं और मैं अनटसेंट कुछ भी बोले जा रहा हूं, राइट? लास्ट में मेरे उस वीडियो का मैसेज क्या जा रहा है किसी को नहीं पता, तो क्लैरिटी नहीं है उस वीडियो में। जब हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में जरूरी नहीं है कि कुछ ख्याल ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बाद में आते हैं, तो हम स्क्रिप्ट में चेंज कर सकते हैं। बट हम जब बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बना रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में जो टाइम आ रहा होता है हम बोल देते हैं। जो दूसरा बेनिफिट है वो है टाइम का। हमारी टाइम की बचत बहुत होती है। अगर मैं बिना स्क्रिप्ट या बिना प्लानिंग के वीडियो बनाऊं तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही जेन्युइन है कि मैं कम से कम 20 या 30% ज्यादा रीटेक लूंगा। ज्यादा रीटेक लूंगा तो मतलब मुझे ज्यादा एडिटिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा एडिटिंग में मेहनत मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, राइट? जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा बेनिफिट क्या है स्क्रिप्ट का, वो है कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना यूट्यूब की कंसिस्टेंसी और इसकी जो इस कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टोन की कंसिस्टेंसी। सपोज करिए मैं कोई स्क्रिप्ट के साथ वीडियो बना रहा हूँ, राइट? इसी का आप इसमें फ्लो देख सकते हो। मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फ्लो है और साथ ही साथ क्योंकि मेरे दिमाग में मेरी स्क्रिप्ट याद है मुझे, ठीक है, तो इसलिए मेरा जो फ्लो है वो कॉन्फिडेंट है। अगर मैं यही सोच के बोलूँ, सपोज करिए जैसे मैं आपको बताऊं कि आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं वो स्क्रिप्ट की राइटिंग के ऊपर है जिसके 5 स्टेप्स हैं, राइट? ये मैंने स्क्रिप्ट है मेरी, सपोज करिए। अब दूसरा मैं बोलता हूं कि अगर आज मैं दोस्तों आपको वीडियो बताने वाला हूं स्क्रिप्ट लिखने पे जिसमें 5 वो है। अब आप बताइए इसमें से ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन सा था, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? और जो तीसरा है वो है ऑडियंस इंगेजमेंट। अब ऑडियंस इंगेजमेंट बहुत ही रिलेट करता है आपकी वीडियोस के व्यू के ऊपर। अगर वही डाउन होगा तो आपकी वीडियो की रीच भी कम हो जाएगी। अब ऑडियंस इंगेजमेंट का स्क्रिप्ट से क्या लेना देना है? बिल्कुल दोस्तों, स्क्रिप्ट से लेना देना है। ऑडियंस को हम इंगेज कब कर सकते हैं? जब हमारी स्टोरी टेलिंग अच्छी हो। जब हम स्टोरी टेलिंग हमारी अच्छी कब होगी? जब हमारे पॉइंट्स क्लियर होंगे स्क्रिप्ट में। और हमारी स्क्रिप्ट कब क्लियर होगी? जब हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, ना कि सोचेंगे, राइट? तो ये है हमारे बेनिफिट्स। मैं आपको एक रियल एग्जांपल समझा देता हूं। पहले मैं बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बनाता था तो मुझे एक शॉट के मतलब मैं 10 मिनट की कोई वीडियो शूट करता था तो मुझे 2 घंटे तक लगते थे। और ये रियल एग्जांपल है, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं। मुझे तो 2 घंटे लग जाते थे। मतलब उसमें कोई वर्ड मैंने मिसप्लेस कर दिया या मैंने कोई वर्ड गलत बोल दिया तो उसका वापस से शॉट लेता था, राइट? वापस से रिटेक लेना, बहुत सारे रिटेक हो जाते थे। फिर जाके एडिटिंग में झमेला, बहुत सारी चीजें होती थी। फिर मैंने स्क्रिप्ट के थ्रू बोलना चालू किया तो मेरा बहुत टाइम कंज्यूम हो गया। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 40 से 50% टाइम अपना कंज्यूम कर लेता हूं। अगर मुझे 10 मिनट की वीडियो बनानी है तो आराम से मैं 1 घंटे के अंदर बना लेता हूं। रीटेक्स लेके इवन एडिटिंग भी कुछ पार्ट की मैं कर लेता हूं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट की। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट से मेरा यहां मतलब है कि हर वीडियो के लिए एक ही स्क्रिप्ट नहीं चलती। अलग अलग वीडियो के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट होती हैं। सपोज करिए मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे देता हूं। आप और आपका दोस्त दोनों लोग एक ढाबे पे गए, ठीक है? आपको नॉनवेज पसंद है, आपके दोस्त को वेज पसंद है। अब ढाबा वाला क्या करेगा? अगर आपको चिकन करी चाहिए और आपके दोस्त को पनीर लबाबदार चाहिए, राइट? तो दोनों की ग्रेवी अलग होगी। दोनों की ग्रेवी कभी सेम नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे आपकी टेक चैनल है, आपके किसी दोस्त का या आपके
किसी मित्र का या किसी भाई का, तो उसका सपोज करिए मोटिवेशनल चैनल है, तो क्या आपको लगता है कि टेक चैनल की जो स्क्रिप्टिंग है और जो मोटिवेशनल चैनल की स्क्रिप्टिंग है क्या सेम होगी? बिल्कुल नहीं। टेक वाले जो होंगे वो फैक्ट्स प्लस डेटा प्लस स्टैट्स, लाइक अगर मैं फोन के बारे में बता रहा हूं तो मेरे स्पेक्स जो फोन के होंगे वो क्लियर होनी चाहिए मेरे माइंड में कि कितने जीबी का इसका रैम है, स्टोरेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो मोटिवेशनल है उसके अंदर पार्ट आते हैं अलग अलग, हुक आ जाएगा, इंट्रो आ जाएगा, मेन कंटेंट आ जाएगा, एक समरी आनी चाहिए कि उसका पूरा निष्कर्ष क्या निकला, सीटीए होना चाहिए। तो चलिए ऐसे हम जानते हैं। जो सबसे पहला हमारी कैटेगरी है वो है इंफॉर्मेशनल प्लस हम जो ट्यूटोरियल्स बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो हमारे स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले हुक, फिर आता है हमारा इंट्रो, फिर आता है स्टेप्स, फिर आता है समरी और उसके बाद आता है सीटीए। अब दोस्तों जो हुक होता है, हुक हमारा क्या होता है, वीडियो का जो पहला पार्ट होता है, सबसे पहला थंबनेल के बाद जो जनता रुकती है वो हुक पे ही रुकती है। थंबनेल तो इंपॉर्टेंट है ही, थंबनेल अगर अच्छा नहीं होगा तो जनता आपकी वीडियो पे आएगी नहीं। अगर सपोज करिए आपने थंबनेल अच्छा बना लिया, राइट, आपकी वीडियो पे किसी ने क्लिक किया, अब बारी आती है हुक पार्ट की। हुक बहुत जरूरी है। और हुक मैं ये नहीं कहूंगा जैसे बाकी लोगों की वीडियो में देखोगे कहेंगे 30 सेकंड तक का हुक बनाओ, सबसे बेस्ट हुक 30 सेकंड के अंदर वो आपको जज करेगी जनता। भाई 30 सेकंड नहीं होते, 10 से 15 सेकंड के अंदर ही जनता बाहर निकल जाती है। मेरी कई वीडियोस पे मैंने देखा है 12 सेकंड के अंदर बंदा आया, क्लिक किया, 12 सेकंड के अंदर चला गया। तो मैं 30 सेकंड तक तो मुझे नहीं लगता कि 18 सेकंड में और वेस्ट करवाऊंगा आपके। तो 15 सेकंड में एक बहुत अच्छा हुक देना पड़ेगा आपको। और हुक क्या दोगे, या तो 100 की स्टेटमेंट दे दो, या तो कोई सरप्राइज एलिमेंट डाल दो, या तो कुछ उसको फोमो दे दो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपके साथ ये हो सकता है, राइट। तो समझ रहे हो ना। अगर हम ऐसा क्या बोलें कि जो हमारी ऑडियंस है वो हमारी वीडियो को एटलीस्ट एंड तक तो देखें, एंड तक नहीं तो 70% तक तो देखें। तो उसके लिए हमें एंगेजमेंट अपना बनाना पड़ेगा वीडियो में, और एंगेजमेंट हमारी स्टार्ट हो जाता है हुक पार्ट से ही। हुक के बाद आता है इंट्रो का पार्ट। इंट्रो के पार्ट में आपको यह बताना होगा कि आपको ऑडियंस सुने क्यों। अब मैं अपने बारे में बताता हूं, मैं बताता हूं यूट्यूब ग्रोथ टिप्स के बारे में। और मेरे जो सब्सक्राइबर है अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं वो है 235 या 234, ठीक है। अब आप अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहोगे भाई खुद के तो पहले सब्सक्राइबर बढ़ाओ, खुद के तो पहले व्यूज लाओ। तो मैं आपको एक अपना बैकग्राउंड बताता हूं। मेरे ऑलरेडी 6-7 चैनल हैं, जिसमें से मैंने एक चैनल मोनेटाइज किया है। और मैंने क्या क्या गलतियां की हैं, मैं अपनी गलतियों के बारे में जो मैंने गलतियां करी हुई मैं आपको बताता हूं, ताकि आप वो ना करो। मैं इस चैनल पे उन गलतियों से बच रहा हूं, और मैं इस चैनल पे आपको उसी चीजों को बता रहा हूं जो मैंने चीज पास्ट में गलती करी है। कहते हैं ना, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप सक्सेसफुल आदमी से कभी मत पूछो कि भाई वो कैसे सक्सेसफुल हुआ। आपको फेलियर आदमी के पास जाना पड़ेगा, उससे जानना पड़ेगा कि हमें ऐसा क्या नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे ये चीज फेलियर हो जाए। तो इंट्रो ऐसा ही होता है दोस्तों। इंट्रो में आपको बस ये बताना होता है कि आपको जनता क्यों सुने। इंट्रो एक आप अपने ऊपर ही बता सकते हो या उससे रिलेटेड कुछ दे सकते हो। अब इंट्रो के बाद आता है स्टेप्स। स्टेप्स में आपके कुछ भी हो सकते हैं, स्टेप 1 2 3। लाइक अगर मैं थंबनेल बनाना चाहता हूं तो मैं उसके स्टेप्स बताऊंगा, तो स्टेप्स भी क्लियर और क्रिस्प होनी चाहिए, ठीक है। अब स्टेप्स के बाद आता है समरी। अब समरी, आप अगर मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हो या इंस्पिरेशनल वीडियो बना रहे हो तो समरी जरूरी होती है। लाइक अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूं तो समरी जरूरी होगी। लाइक पूरी उस चीज का निष्कर्ष जो मैंने पिछले 3 स्टेप्स करे हैं उसका समरी एक टाइप का। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक एग्जांपल ले लो कि आपने पढ़ा पूरा, लाइक राइट, पूरे सेमेस्टर पढ़े, पूरे लाइक ईयर पढ़ा। समरी क्या है? समरी आपका वो रिजल्ट है, वो दिखा देता है कि आपने कितना पढ़ा है। 75% पढ़ा है, 70 पढ़ा है, 30 पढ़ा है, 100 पढ़ा है, 90 पढ़ा है, वो दिख जाता है। तो समरी बहुत जरूरी है, ठीक है। समरी के बाद आता है सीटीए। सीटीए बोलते हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब आपको लोगों को एंगेज करके रखना है और आपको बिंग वॉचिंग में डालना है लोगों को, ताकि आपकी इस वीडियो के बाद लोग उस वीडियो को भी देखें, अगली वीडियो को। तो सीटीए में आप उससे कमेंट करवा सकते हो, शेयर करवा सकते हो, लाइक, सब्सक्राइब, इवन उनको बोल सकते हो कि इस वीडियो में तो ये था, अगली वीडियो में मैं ये जो मेरे पीछे कवर करी है वीडियो, उन वीडियो मैंने इसके बारे में बताया, आप उसको जाके देखो, तब आपको ये वीडियो और ज्यादा क्लियर समझ आएगी। तो लोग अगर जो एंड तक आया है वो पक्का उस वीडियो के पास जाएगा। इसे बोलते हैं सीटीए, कॉल टू एक्शन। फिर जो दूसरी कैटेगरी है वो है ब्लॉग्स की। अगर आप ब्लॉग्स पे वीडियो बना रहे हो तो ब्लॉग्स पे कैसे लिखते हैं स्क्रिप्ट? देखो, स्क्रिप्ट होगी, उसमें हम की मोमेंट्स डालेंगे, डायलॉग या जोक्स को हम प्लान करके डालते हैं।
तो सीन 1 में मैं क्या डाल दूंगा कि पैकिंग कर रहा हूं उसका एक ब्लॉग बना दूंगा। सीन 2 में क्या डाल दूंगा, जो मैं ट्रेवल कर रहा हूं उसका ब्लॉग डाल दूंगा। सीन 3 में मैं दिखा दूंगा चीजें आपको, उसके बारे में बता दूंगा। सीन 4 में मैं डाल दूंगा बिहाइंड द सीन्स, राइट। तो ये ब्लॉग्स की स्क्रिप्ट हो गई। फिर बारी आती है शॉर्ट्स और रील की। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 60 मिनट का शॉर्ट्स बनाओ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 30 से लेके 40 सेकंड का शॉर्ट्स बनाओ। दैट विल बी गुड फॉर यू और गुड फॉर योर चैनल, क्योंकि जो हमारा आजकल का ऑडियंस का जो अटेंशन स्पैम है वो बहुत कम है। तो उसकी स्क्रिप्ट आपको कैसे लिखनी है, उसमें पहले 3 सेकंड आपको हुक देना है, फिर एक पंचलाइन देनी है, उसके बाद एक फैक्ट बताना है अगर वो फैक्ट है, फिर बाद एक CTA पे अपनी शॉर्ट्स को आप खत्म कर सकते हो CTA डालकर। फिर एक और कैटेगरी आती है पॉडकास्ट और इंटरव्यू। उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले होगा उसमें इंट्रो, फिर उसके बाद आप डालोगे गेस्ट का इंट्रो। इंट्रो में आप बताओगे कि आप कौन हो, कैसे हो, फिर इस शो का क्या मतलब है, किस बारे में ये शो है। फिर आता है गेस्ट का इंट्रो, उसमें बताओगे कि ये कौन गेस्ट है, ये किस लिए फेमस है और उनके बारे में क्या क्या हम जानते हैं, वो चीजें बताओगे आप। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन और आंसर्स की लिस्ट। फिर उसके बाद आता है क्लोजर। तो दोस्तों ये थी कुछ हमारी नीश की स्क्रिप्ट के स्ट्रक्चर। मैं इस वीडियो में सारे स्क्रिप्ट के स्ट्रक्चर तो नहीं कवर करूंगा, तो मैं आपको एक बेसिक सा फंडा बता देता हूं। 5 स्टेप स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर्मूला। जो सबसे पहला स्टेप है वो है नो योर ऑडियंस। दोस्तों हम जिस बारे में वीडियो बना रहे हैं, हम वीडियो डिलीवर करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी ऑडियंस देखेगी। अभी मैं इस बात को और क्लियर कर देता हूं। सपोज करिए मैंने एक वीडियो बनाई और वो बनाई मैंने 4 स्ट्रोक इंजन पे, ठीक है। अब मुझे क्लियर है कि जो मेरी वीडियो है वो जाएगी बीटेक के, मतलब ये टेक्निकल स्टूडेंट्स के पास, चाहे वो बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हो या पॉलिटेक्निक के हो या 12th के स्टूडेंट हो। तो मुझे एक एज ग्रुप दिख जाएगा कि हाँ ये बच्चों के पास जाएगी। वैसे ही आपको क्लियर होना चाहिए कि आप जो वीडियो बना रहे हो वो हो सकता है कि टेक्निकल वालों के पास जाए, हो सकता है हाउसवाइफ्स के पास जाए, हो सकता है बिजनेस एनालिटिक्स वालों के पास जाए। जिस कैटेगरी पर वीडियो बनाते हो तो उस कैटेगरी की ऑडियंस को आपको जानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूं तो इस जो मैं क्या करूंगा, अपनी लैंग्वेज को काफी सिंपल रखूंगा ताकि उनको इजी टू अंडरस्टैंड हो समझने में। अगर मैं बिजनेस वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उस पर फैक्ट्स के ऊपर, डेटा के ऊपर, एनालिटिक्स के ऊपर बात करूंगा ताकि बहुत क्लैरिटी हो मेरी वीडियो में। उनको फैक्चुअल बेस्ड डेटा मिलेगा, वो जल्दी ट्रस्ट करेंगे मेरे पे, राइट। तो ये होती है नो योर ऑडियंस। जो दूसरा स्टेप है दोस्तों वो है डिफाइन योर वीडियो गोल। अब डिफाइन योर वीडियो गोल से आपका क्या मतलब है? देखो मैं सिंपल सी कैटेगरी में कर देता हूं। हो सकता है आप व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हो सकता है आप वायरल होने के लिए वीडियो बना रहे हो सकता है आप इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहे हो, राइट। यही 3 हो सकते हैं। आप या तो व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हो, या तो वायरल होने के लिए, या तो इंफॉर्मेशन के लिए। अब आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैं व्यूज के लिए बना रहा हूं तो मैं वही टॉपिक पकड़ूंगा जो ट्रेंडिंग है, जो एवरग्रीन टॉपिक है, उसके इर्द गिर्द मेरी स्क्रिप्टिंग रहेगी। उस जो स्क्रिप्ट बनाऊंगा उसमें ये चीज मैं ध्यान में रखूंगा। अगर मैं कोई टॉपिक चूज कर रहा हूं और मुझे व्यूज के लिए करने हैं, जैसे मैं अपनी कुछ वीडियो में कर रहा था कि हाउ टू एनिमेट विद AI, राइट। ये बीच में बहुत ट्रेंड हुआ था, तो मैंने उस पर 2-3 वीडियो बनाए थे, उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था आप लोगों का, उसके लिए थैंक यू। और तो ये वीडियो का जो टारगेट ऑडियंस है, वीडियो का जो टारगेट है ना, मकसद, वो आपका क्लियर होना चाहिए मकसद। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं कि टारगेट कैसे है, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी कि वीडियो टारगेटिंग कैसे करते हैं। सपोज करिए मैं एक थंबनेल की वीडियो बनाता हूं, हाउ टू मेक अ थंबनेल, राइट। इससे मतलब क्या है, मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं लोगों को, हाउ टू मेक अ थंबनेल। तो इसमें क्या है कि एक तरीके से मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूं कि थंबनेल को कैसे बनाना है। अगर मैं आपको बताऊं अपनी बारे में कि मैंने यार, अगर सपोज करो मैं फेमस हो जाता हूँ यूट्यूब पे, मैं अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, तो मैं आपको अपनी लाइफ स्टाइल दिखाता हूँ, राइट। इससे मैं क्या करूँगा, आपको मोटिवेट करूंगा। तो मेरा गोल होगा आपको मोटिवेट करना, ठीक है। आपको मोटिवेट करूंगा तो आप मुझे फॉलो करोगे। अगर मैं एजुकेट करूंगा तो भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और एक होता है इंटरटेन करना, जो आपके वीडियो का टारगेट है कि मुझे लोगों को इंटरटेन करना, तो मैं रोस्ट कैटेगरी में चला जाऊंगा, इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में चला जाऊंगा। तो इसके हिसाब से ही आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखनी होगी कि आपको वीडियो में क्या करना है, मोटिवेट करना है, एजुकेट करना है, एंटरटेन करना है, राइट। उसके हिसाब से आपको अपनी स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ेगी। जो थर्ड स्टेप है वो है स्क्रिप्ट स्केलेटन को तैयार करना। अब इतना भारी सा वर्ड है, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूं और इजी लैंग्वेज में। स्क्रिप्ट स्केलेटन कुछ नहीं होता, वो होता है हुक, इंट्रो, आपके एक्शंस या स्टेप्स,
उसके बाद होती है आपकी CTA। यही होता है स्क्रिप्ट स्केलेटन। तो थर्ड स्टेप में हमें ये चीज करनी है, हम अपनी जो स्क्रिप्टिंग लिख रहे हैं उसको अपने हुक, इंट्रो, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, मतलब जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि हुक कैसे लिखते हैं, इंट्रो कैसे लिखते हैं, और आपकी स्टेप्स जो आप अगर ट्यूटोरियल बना रहे हो ट्यूटोरियल के स्टेप्स, अगर आप कोई मार्केट एनालिसिस कर रहे हो तो उसको आपने कैसे कैसे एनालाइज किया है, क्या क्या डाटा, क्या क्या फैक्ट्स है, क्या डेटा बैकअप है उसका, आप उसको दिखा सकते हो, राइट। उसके बाद आता है CTA। CTA का मतलब ये होता है कि आप लोगों को इंटरेक्ट करो, उनसे क्वेश्चन पूछो, उनसे कमेंट में उनसे जवाब मांगो। तो ये होता है स्क्रिप्ट स्केलेटन। और मैं आपको एक गूगल डॉक में टेम्पलेट, स्क्रिप्ट की टेम्पलेट दे दूंगा, जो लगभग अधिकतर उसके लिए, मतलब कुछ कुछ मैं नीसेस कवर कर दूंगा उसमें, उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर आपकी नीस उसमें नहीं होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके लिए एक अलग से गूगल डॉक दे दूंगा। फिर जो चौथा पार्ट आता है वो है स्टोरी टेलिंग। अब आप सोच रहे होगे स्क्रिप्टिंग में मैंने इसको ऐड क्यों किया, स्टोरी टेलिंग को। देखो, स्टोरी टेलिंग हमारी स्क्रिप्टिंग से ही स्टार्ट हो जाती है। हम जब पहला वर्ड लिखते हैं ना अपने दिमाग में, वही हमारी स्टार्ट हो जाती है स्टोरी टेलिंग, उसी को हम स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं। अब देखो, स्टोरी टेलिंग में मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दे देता हूं कि देखो स्टोरी टेलिंग और एंगेजमेंट कैसे रखना है। अगर आपकी वीडियो सपोज के लिए 10 मिनट की है, हर 60 सेकंड यानी 1 मिनट पे आप एक क्वेश्चन पूछिए अपने सब्सक्राइबर से कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, या तो उसमें कुछ एक एंगेजमेंट वाली चीज डालिए कि भाई मैंने पिछली बार ये किया था तो मैं फेल हो गया था, अब मैं इस बार ये करने की सोच रहा हूं। ठीक है, ऐसा कुछ एंगेजमेंट वाले क्वेश्चन डाल सकते हो। अगर आप अपनी नीश क्लियर कर दोगे आप कमेंट में, तो मैं उसमें कुछ कुछ के रिप्लाई दे दूंगा। और यही होता है, स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी है लोगों को ग्रैप्स करके रखने के लिए। अभी मैं आपको बताऊं जैसे कि जो लास्ट स्टेप है मेरा, 5th स्टेप, उसके बिना आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर ही नहीं सकते, राइट। ये हो गया मेरा एक एंगेजमेंट आप लोगों के लिए, आप लोगों को मैंने मजबूर कर दिया वाला स्टेप देखने को, तो इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग एंगेजमेंट। तो आपको हर 60 सेकंड पे ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे हुक लगाने। हुक जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में एक हुक देना है, हुक आपको वीडियो के बीच बीच में देना है, पर इंटरवल पे। आपको जहां लगे कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और हो सकता है लोग इंगेज ना करें, तो वहां पे एक हुक नोट दे दो। हुक नोट के सिंपल से फंडे हैं, फोमो, सरप्राइज एलिमेंट, शॉक एलिमेंट, यही है। ये 3 दे दोगे सबसे ज्यादा चलते हैं। फिर बारी आती है लास्ट स्टेप की, CTA एंड स्ट्रॉन्ग क्लोजर। स्ट्रॉन्ग क्लोजर इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा इस पूरी वीडियो का मतलब क्या हुआ, स्क्रिप्ट राइटिंग का जो मैं पूरी वीडियो बना रहा हूं, राइट, उसका एक समरी छोटी सी आपको दे दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप जरूरी नहीं कि पूरी चीज याद रखें, उस समरी को याद रखो। उसके बाद मैं CTA दे दूंगा, कॉल टू एक्शन, मतलब कमेंट या लाइक या सब्सक्राइब। ठीक है, आप इसमें से कुछ भी करो, उसके लिए मैं आपको इंसिस्ट करूंगा। ये होता है CTA, और स्ट्रॉन्ग क्लोजर होता है समरी। अब बात करते हैं प्रो टिप्स की। सबसे पहला है कि बिना स्क्रिप्ट के कभी शूट मत करो, वरना रिटेक्स जो है वो ट्रिपल हो जाएंगे। हर 60 सेकंड में एक इंगेजिंग मोमेंट जरूर लिखो अपनी स्क्रिप्ट पे। फिर तीसरा आता है बुलेट पॉइंट्स प्लस इमोजी का यूज करो अपने टेक्स्ट या स्क्रिप्ट में, वो ताकि आपकी वीडियोस में हेल्प करें। फिर आता है वीडियो के बीच में क्वेश्चंस डालो, ऑडियंस को इन्वॉल्व करो। और जो लास्ट टिप है वो है डायलॉग्स लिखो, पैराग्राफ नहीं। अब डायलॉग्स लिखो, पैराग्राफ नहीं। आप कभी देखोगे ना दोस्तों, बहुत लोग आपसे कहेंगे कि आपको हर चीज लिखनी चाहिए स्क्रिप्टिंग में। मैं कहता हूं आप पूरी चीज मत लिखो, आप लिखो डायलॉग, बुलेट पॉइंट्स। आप एक छोटी चीज भी लिखोगे ना, सपोज करिए मुझे स्क्रिप्ट बनाना है, मैं लिखूंगा हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू मेक अ गुड थंबनेल। ये चीज आपको लिखना ही नहीं है, ये तो आपकी वीडियो का मोटिव ही है। तो ये आप अपने वर्ड्स में बोलने की कोशिश करो। स्क्रिप्ट में केवल हम वो लिखेंगे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो हमें जिस पे ज्यादा फोकस करना है, राइट। बुलेट पॉइंट्स हम वो देंगे ताकि उसके इर्द गिर्द अपनी वीडियो, अपनी जो है वर्ड्स को हम बना सके। अगर आपको चाहिए कि आप नहीं लिख पाते हो स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में कुछ दिन तक आप ट्राई करो कि आप फुल लिखो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी आप बुलेट पॉइंट्स पे आ जाओगे आपका टाइम उतना ज्यादा सेव होगा। तो दोस्तों ये था हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट का पूरा फुल ब्रेकडाउन। अब आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास स्ट्रक्चर है और आपके पास स्ट्रेटेजी है, तो देर किस बात की, अब अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग को आप स्टार्ट करिए। और ध्यान रखिए, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बिल्डिंग हमेशा मजबूत बनती है। अगर आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है तो वीडियो भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टोरी टेलिंग के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उसके ऊपर भी एक फुल ब्रेकडाउन ले आऊंगा कि हाउ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप ग्रोइंग। बट उससे पहले अगर आपने ये नहीं देखा है कि आपके पास जो 7 गलतियां कर रहे हो जिससे आपका चैनल कभी ग्रो नहीं कर सकता, जैसे मेरा फेल हो गया था, तो उसकी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हो, या तो यहीं कहीं स्क्रीन पे आ रही होगी। तो मिलता हूं मैं आपको वहीं।